हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिना साहिल ब्लॉग्स। तो आज है 15 मार्च और दिन के हो रहे हैं 12:30, 12:30 नहीं, पौने 1 होने वाले हैं। और हम यहाँ पे रेडी हैं। हम मतलब मैं रेडी हूँ यहाँ पे, बाकी भी रेडी हैं, पर सिर्फ मैं नज़र आऊँगी अभी, क्योंकि वो लोग गए हैं मटर लाने के लिए, खेतों से मटर चुगने गए हैं वो लोग, मतलब कुणाल और उसके पापा। तो आज हम जा रहे हैं मनाली। वैसे तो हमारा कोई प्लान नहीं था मनाली जाने का, लेकिन अचानक से कुणाल के पापा को ऐसे दिमाग की बत्ती जल जाती है, और तभी कहने लगे कि हमने जाना है आज मनाली, फटाफट से तैयार हो जाओ। मैंने बर्तन भी साफ़ नहीं किए थे ना, हमने कपड़े धोए थे, कपड़े भी रखे हुए थे ऐसे ही, मतलब मशीन मशीन में क्या, मतलब भिगो के रखे थे कपड़े, तो धोए नहीं थे। तो कहने लगे तुम फटाफट से कपड़े धो लो और मैं जो है बर्तन साफ़ कर लेता हूँ। फिर हमने मंदिर भी जाना है, शनिदेव के मंदिर। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरा ना जाने का मन नहीं था। और रीज़न क्या था, रीज़न ये था कि मम्मी जा रही थी पालमपुर। तो मैंने सोचा कि यहाँ से सीधा पालमपुर चले जाऊँगी, यहाँ से मनाली जाओ, फिर वहाँ से पालमपुर, ऐसा कौन करेगा, मेरे से इतना लंबा नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से सीधी चली जाऊँगी, लेकिन इन्होंने शायद से मेरी मम्मा को मना लिया होगा कि आप बाद में जाना बोलकर। तो बोल रहे हैं कि नहीं तू चल पड़ साथ में। तो फटाफट से नहाए धोए तैयार हुए। तैयार तो मतलब क्या, देखो मतलब कपड़े तक प्रेस नहीं किए, ऐसे ही मतलब पहन लिए हैं। और शायद आते समय ना हम बस में आएंगे, तो मैं कपड़े भी ऐसे हिसाब के लेके गई हूँ, ताकि मुझे लाने में भी कोई मुश्किल ना हो। तो अभी हल्की हल्की सी ना बारिश हो रही है, बारिश स्टार्ट हो गई है। और कोको को हम लेके नहीं जाएंगे, कोको को रखेंगे यहीं पे। और क्यों रखेंगे, तो डेज़ी वहाँ पे, और डेज़ी बहुत तंग करती है कोको को। और बेचारा ना अंदर पड़ा रहता है ना, उसको मतलब बाहर टॉयलेट जाने को मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो डेज़ी से बहुत डरता है। और तो हम सोच रहे हैं कि कोको को यहीं पे रखते हैं भैया के पास में, और हम चलते हैं। और सारा मतलब सब कुछ पैकिंग हो गई है, जो कपड़े गीले थे ना वो भी स्पिन करके हमने डाल दिए थैली में, जो यूज़ वाले हैं हमारे। तो अभी चलते हैं, फटाफट से बाल में ना कंघी कर लेते हैं और फिर चल पड़ते हैं अगले सफ़र की ओर। तो आज का जो ब्लॉग होगा ये आपको हमारी जो मंडी टू मनाली वाली जर्नी है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो हमने इसमें भी सामान सारे पैक कर दिए हैं। हरा धनिया, यहाँ पे दही था, यहाँ पे मैं पपीता लेकर आई थी जो कि मुझे बहुत खाने का मन कर रहा था, वो भी हमने सब पैक कर दिया है। यहाँ पे सारे कपड़े, ये गीले कपड़े, वो मेरी टोकरी, बाकी मेरा बैग और कुणाल के पापा का बैग अलग से है, क्योंकि उन्होंने वहीं पर बैठना है। और साथ ही साथ हम लेके जा रहे हैं कुणाल की दवाई भी, क्योंकि इसको ना हल्का हल्का सा गले में दर्द स्टार्ट हो गया है। तो दवाइयाँ सारी साथ में ले चलते हैं। और गैस ऑफ़ कर दिया है, लाइटें सारी ऑफ़ कर दी है, सब कुछ कर दिया है। बस अब चलते हैं, कंघी करते हैं, फिर चलते हैं। और कुणाल के पापा मुझे दिख गए हैं रास्ते में कि वो आ रहे हैं, तो इससे पहले कि वो डांटे, फटाफट से कंघी कर लेते हैं। तो अभी हम घर से निकल पड़े थे मनाली जाने के लिए। और ये है विक्टोरिया पुल के साथ में नया पुल है, और ये वही है। और यहाँ से ना कुछ दिन पहले जो एक मतलब लड़की ने यहाँ से सुसाइड कर दिया था, और रीज़न उसका बस यही था कि उसके पापा ने उसे फ़ोन ले लिया था, और उस वजह से उसने रात के 2 या 2:30 बजे के आसपास यहाँ पर आकर विक्टोरिया पुल से जंप कर दिया था पानी में, नदी में। और ये है मंडी का भीमा कालिका माता का मंदिर, और हमें यहाँ पे काम था। और ये जो वीडियो है ना, ये मैंने काफ़ी टाइम के बाद लिया था। और हमें मंडी पहुँच के आई थिंक 1 डेढ़ घंटा हो गया था, उसके बाद हमने ये वीडियो बनाई थी। तो यहाँ पे देवरानी, कुणाल, देवर और साथ में जो है हस्बैंड थे। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी भूख लगी थी, तो हम यहाँ पे आ गए थे मोमो खाने, मोमो सिड्डू, और साथ में हमने पिया यहाँ पे सोडा। और उसके बाद हम आए थे इस मंदिर में। तो इस मंदिर में मैं ना पहली बार आई हूँ, और यहाँ से मैंने जो है कैप्चर करना था सामने वाले मंदिर को, जो पंचबक्रता मंदिर जो है ना, उसको कैप्चर करना था, उस मंदिर को। तो इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। लेकिन यहाँ पे आके मैंने देखा कि ये मंदिर इतना सुंदर है ना, तो एक बार तो मज़ा आ गया। मैंने अपनी देवरानी से कहा कि मैं जो इस मंदिर में पहली बार आई हूँ, तो उसने भी कहा कि हाँ जी दीदी, मैं भी पहली बार आई हूँ, मैंने दूर से देखा था मंदिर को, लेकिन मैं पहले कभी नहीं आई थी यहाँ पे। तो फिर हम इस मंदिर का जो है मुआयना कर रहे थे, और मैंने कहा जब आए हैं तो पीछे पीछे से क्यों जाना, मंदिर के आगे से होके जाते हैं और दर्शन करते हैं भगवान जी के। और भगवान जी के मतलब जितने भी मंडी में मैंने मंदिर देखे ना, सब में मतलब जो नंदी जो भगवान है, नंदी बैल भगवान जो है, उनकी मूर्त बहुत बड़ी बड़ी है। तो यहाँ भी बहुत बड़ा पत्थर का जो है नंदी महाराज थे,
सामने, और उसके आगे जो है मतलब पिंडी जो होती है शिव भगवान की वो थी। लेकिन यहाँ पे आके ना मतलब मन इतना शांत हो गया था, और मैंने अपनी जेठानी अपनी देवरानी से भी कहा कि कितना मज़ा आता होगा ना कि यहाँ पे गर्मियों में यहाँ पे लोग आते होंगे, भगवान के दर्शन भी कर लेते होंगे, साथ में ठंडी हवा भी खाते हैं, क्योंकि साथ में जो है यहाँ पे नदी भी है, ब्यास रिवर। और मतलब सामने का नज़ारा भी बहुत सुंदर, मतलब सामने भी भगवान का मंदिर है, और मतलब बहुत सुंदर था ये, और बिल्कुल शांत एरिया था। तो मुझे तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, और सामने का व्यू देख के तो और भी अच्छा लगा। हम काफ़ी देर तक यहाँ पे बातें करते रहे, और मैं और देवरानी हम दोनों ने काफ़ी देर तक यहाँ बातें की। बाकी देवर और कुणाल के पापा वो गाड़ी में बैठे रहे, और यहाँ पे बहुत बड़ा आम का पेड़ भी था। और ये देखिए कितनी सुंदर, मतलब कितना सुंदर मंदिर, और ये देखिए यहाँ से नज़ारा बहुत सुंदर था। सामने पंचवक्रता भगवान जी का मंदिर था, और फिर मतलब क्या ही कहूँ मैं, आप खुद देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा था। मुझे तो बहुत मज़ा आया। और जब हम यहाँ बैठकर नेचर का जो आनंद ले रहे थे, तो तभी मेरी देवरानी की नज़र गई सीधा नदी में, और उन्होंने बताया मुझे कि दीदी देखो पानी में सांप है। तो ये देखिए पानी में सच में हमें सांप नज़र आया, और मैंने तो पहली बार देखा भाई पानी में सांप तैरता हुआ, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था। तो उसने मुझे कहा कि दीदी देखो वहाँ पे, और मैंने देखा तो मैं ऐसे ही शौक रह गई। मैंने कहा सच में पानी में जो है सांप था, और मैंने जूम करके दिखाया था आप लोगों को ताकि आप सब भी देखें। और मैंने ये जो आता अगर मैंने कैप्चर ना अपने बेटे के लिए किया था, कुणाल के लिए। मैंने कहा अगर मैं कुणाल को बताऊंगी ना कि हमने पानी में सांप देखा तो वो बिल्कुल विश्वास नहीं करेगा, तो इसलिए मैंने कहा चलो वीडियो बना लेती हूँ और साथ ही साथ आप लोग को भी दिखा लेती हूँ। तो मतलब ख़तरा है ये भी, अगर गर्मियों में जैसे नदी नालों में जाते हैं ना नहाने के लिए, बच्चे जाते हैं ज़्यादातर, तो ऐसे इस तरह से सांप होते हैं नदी नालों में, तो वो बच्चों को काट सकता है, बच्चों को क्या बड़ों को भी काट सकते हैं। तो मैं तो बहुत डर गई थी यहाँ पे। और लेकिन फिर बाद में ऐसा हुआ कि हाँ ये शिव धाम है, मंडी जो है शिव की नगरी है, तो जब जहाँ पे शिव है वहाँ पर सांप होना तो मतलब आम बात है। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि सांप जो है कहाँ कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे मतलब वो क्या उठकर पत्थर के पास में आएगा, ऐसे हम सोच रहे थे। लेकिन उसने बहुत कोशिश की पत्थर पे चढ़ने की, लेकिन वो पत्थर पे नहीं चढ़ पाया। शायद से पत्थर के नीचे ना जैसे जगह होती, मिट्टी बना होता है, रेत, तो शायद वो वहाँ पे चला गया होगा। लेकिन हमने काफ़ी देर तक देखा। उसके बाद हम निकल गए थे मनाली के लिए, 4 बजे के आसपास निकल गए थे मनाली के लिए। लेकिन यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। हाँ 7 मील तो हमने क्रॉस कर लिया था, और ये था यहाँ पर पंडो डैम। तो यहाँ से हम जा रहे थे आगे की ओर, और हमने यहाँ पे बस वाले को रोक के पूछा कि आगे रास्ता ख़राब तो नहीं है, तो उसने कहा कि नहीं रास्ता ठीक है। लेकिन डर बहुत ज़्यादा थी क्योंकि जगह जगह से ना पत्थर गिरने का डर रह रहा था। तो हम घर पहुँच गए थे 7:30 बजे के आसपास। लेकिन फिर भी वहाँ पे ना यही खतरा था मतलब घर पहुँचने तक कि पता नहीं मतलब रास्ता कैसा होगा, और हम घर सेफली पहुँच जाएंगे या नहीं पहुँचेंगे। तो ऐसे तो मैं डरती नहीं हूँ, लेकिन जो पिछली बार हुआ था ना, जैसे हमारे साथ में बरसात के टाइम पे पत्थर गिरे थे, तो मतलब होता ना मतलब मौत को देखा है हमने सामने से, तो उस वजह से जो है एक डर रह गया था मन में। और मतलब उस साइड को मौसम थोड़ा ठीक लग रहा था हमें। तो कुणाल के पापा बार बार कह रहे थे कि हमें जो है शनिदेव मंदिर में जाना है। तो मैंने कहा चलो जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जो कुल्लू की साइड को मुझे मौसम थोड़ा साफ़ लगा, क्लियर लगा, तो अभी हम वहीं से जा रहे थे। और ये ब्यास रिवर मैं आपको दिखा रही थी, डैम, और उसके ऊपर जो रोपवे बने हैं वो भी मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कैप्चर नहीं हुआ। और अभी हम पहुंच गए थे हनोगी माता के वहाँ पे जो टनल है ना, वहाँ पहुंच गए थे, उस जगह उस वाले एरिया में। और मतलब बारिश तो नॉन स्टॉप लगी हुई थी, बिल्कुल नॉन स्टॉप बारिश लगी हुई थी। मतलब बारिश ऐसा लग रहा था जैसे मतलब बहुत बड़ा कुछ नुकसान हो जाएगा। लेकिन भगवान का शुक्र है कि हम सही सलामत घर पहुंच गए थे। और जो शनिदेव भगवान का जो मंदिर है ना 18 पेड़ करके, हमें वहाँ पे जाना था। तो हमारा ये डिसाइड था कि अगर मौसम ख़राब हो, अगर बारिश नॉन स्टॉप लगा रहा ना, तो हम उस मंदिर में नहीं जाएंगे, क्योंकि उस मंदिर से थोड़ी सी आगे मनाली की तरफ पत्थर गिरते हैं बहुत ज़्यादा। और पिछली बार जब कुणाल के पापा गए थे तो वहाँ से बड़े बड़े पत्थर गिरे थे। तो हमने डिसाइड किया था कि हम नहीं जाएंगे। लेकिन अगर मौसम साफ़ रहा तो हम मतलब अगर बारिश रुक गई तो हम ज़रूर जाएंगे। लेकिन भगवान का चमत्कार देखिए, जैसे ही हमने मतलब यहाँ पहुँचे ना, मतलब 8
टनल के पास में। तो वहाँ पे मौसम बिल्कुल क्लियर था और हमने फिर शनि भगवान जी के दर्शन किए। तो हम घर से डिसाइड करके आए थे कि हम जो है शनि भगवान के मंदिर ज़रूर जाएंगे, और भगवान ने साथ दिया और हमें जो है दर्शन हो गए भगवान शनिदेव जी के। और उसके बाद फिर हम निकल गए आगे को। तो आगे डर तो था कि रास्ता ख़राब होगा, लेकिन ऐसा है कि रास्ता ख़राब कहीं पे नहीं था, बिल्कुल सही था। और बारिश तो मैं क्या कहूँ आपको, मतलब औट से लेकर शनिदेव भगवान का जो मंदिर है ना वहाँ तक ठीक था, वहाँ पे कोई बारिश नहीं थी। उससे आगे बहुत तेज़ बारिश लगी थी, यहाँ तक कि मतलब घर पहुँचते पहुँचते भी बहुत तेज़ बारिश लगी थी। और फिर वही है ना कि मतलब सही सलामत पहुँच गए थे, उससे अच्छा क्या हो सकता है। हेलो एवरीवन, तो अभी रात के हो रहे हैं 8:30 और हम पहुँच गए थे 7:30 बजे घर पे। और बारिश बहुत तेज़ लगी हुई थी तो मैंने कुछ ब्लॉग नहीं बनाया। और अभी हम बैठे हैं हीटर के पास में, बस सोने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि खाना पीना हमारा सब कुछ हो चुका है। और ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। घर पे इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। तो मुझे ना अपना जैकेट निकाल के पहनना ही पड़ा। मुझे लगा था कि ये ना शायद ऐसे ही रह जाएगा। अच्छा मैं इसको लेकर आई, पहले मैं इसको लेके नहीं आ रही थी, लेकिन अच्छा मैं इसको लेकर आई, ये काम आ गया। तो अभी चलते हैं, सोने चलते हैं। पहले थोड़े गप्पे शप्पे लड़ा देते हैं, गप्पे शप्पे करते हैं, उसके बाद सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं। आपसे मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आपसे मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।